ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ बीजेपी ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾ ਗਈ बीजेपी ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਲਈ। 7 ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਲਗਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ बीजेपी ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। कुलदीप बिश्नोई नरेंद्र मोदी जी की रैली में नहीं आया। अरे मैं एक रैली में गया, तुमने मेरा इतना अपमान करके वहाँ से भिजवाया। कौन सी रैली में आमंत्रित किया मुझे? किसी रैली के अंदर मुझे बीजेपी ने इनवाइट नहीं किया। चाहे वो मोदी साहब की रैली थी, चाहे वो सुषमा जी की रैली थी, चाहे वो राजनाथ जी की रैली थी, मुझे किसी रैली में इन्वाइट नहीं किया। उसके बावजूद भी एक रैली में जो धर्मपाल मलिक जी गए, एक में जय सिंह राणा जी गए, राकेश जी गए, एक में रेणुका को मैंने भिजवाया, एक में हमारे नरेश यादव जी गए। मैंने फिर भी मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को रैली में भिजवाया ताकि हमारा फेस सेविंग हो जाए, कि हमारी वजह से कहीं लांछन ना लगे, नुकसान ना हो, जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं चौधरी विनोद शर्मा जी से मुलाकात मेरी हुई, मैं इनसे जाके मिला। हमने कहा हमें सशक्त मजबूत कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण डोमिनेटेड सीट है, इनका कद बहुत बड़ा है हरियाणा, पंजाब, नॉर्दर्न इंडिया में। तो इन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में कहा कि बिल्कुल मैं वहाँ से चुनाव, अगर आप आए हैं तो चौधरी भजन लाल जी के साथ मेरा भाइयों वाला रिश्ता रहा है, तो आप मेरे बेटे की तरह हैं, तो मैं अवश्य। मैं काफ़ी मीटिंग हुई, फिर इन्होंने एग्री किया। उसके बाद सुषमा जी का फ़ोन मुझे आता है कि विनोद शर्मा जी को आप हल्का में ले नहीं सकते हैं। काफ़ी गर्म फ़ोन मुझे आया। अब हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी में कौन शामिल होगा इसका फैसला बीजेपी नहीं करेगी, हल्का करेगी। कि हमारी पार्टी में जो वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर हैं चौधरी चंद्रमोहन जी, इनको करना से रहना चाहिए। चौधरी भजन लाल जी सांसद रहे वहाँ से, तो हमने चंद्रमोहन जी से बात की, इन्होंने, ये थे नहीं उस वक्त, तो हमारी पार्टी ने फैसला किया चंद्रमोहन जी फील करेंगे। मैंने नाम की घोषणा कर दी। फिर मेरे को फ़ोन आता है बीजेपी के प्रभारी का, चंद्रमोहन जी तो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे नहीं। मतलब हर चीज़ में मुझे गला घोंटने का मेरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। और यहाँ तक कि जब मैं सोनीपत के लिए डॉक्टर सुशील इंदौरा का नॉमिनेशन भरने जा रहा था, सुशील कुमार इंदौरा जी सिरसा जा रहा था नॉमिनेशन के लिए, तो मेरे पास राजनाथ जी का खुद का फ़ोन आया कि जी हमारी दुग्गल कैंडिडेट सीमा दुग्गल हैं, आप सीमा दुग्गल हैं, इनको आप अपना कैंडिडेट बनाइए सिरसा से। तो राजनाथ सिंह नेशनल प्रेसिडेंट फ़ोन करते हैं कि जी आपके सिंबल पे आप इसको टिकट दो सिरसा से। मतलब एक हद होती है किसी आदमी को दबाने की, किसी आदमी का गला घोंटने की। इस रैली के दौरान बादल साहब को रोका नहीं गया। बादल इस हार में आके ये भाषण देता है कि भाई 16 तारीख को नतीजा आएगा, 17 तारीख को हम ये दुष्यंत को मंत्री बनवा दूंगा मैं। Who is Mr. Badal to make minister? He is not a prime minister candidate. क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी एक आम कार्यकर्ता ने, नेताओं को छोड़ दो, क्या किसी एक कार्यकर्ता ने भी उस बात का खंडन किया कि बात गलत है? आज अमित शाह जी महेंद्रगढ़ में आके कह गए कि ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनेगी तो गुंडागर्दी की सरकार हो जाएगी। ये बात इनको हिसार वाले मेरे चुनाव में याद क्यों नहीं आई बोलने के लिए? उस वक्त बीजेपी के लोगों ने चौटाला के खिलाफ क्यों नहीं बोला? आज कैप्टन अभिमन्यु कहता है कि मोदी के नाम पे 2 सीटें ओम प्रकाश चौटाला ले गया। इस बात का प्रमाण करता है कि बीजेपी ने मदद की हिसार के चुनाव में। बीजेपी का पूर्व जिला प्रधान की वाइफ डोर टू डोर घूम रही है चौटाला की वाइफ के साथ। कैप्टन अभिमन्यु के भाई और भतीजे घूम रहे हैं चौटाला के लिए वोट मांगते हुए। बीजेपी का कार्यकर्ता वोट मांग रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के लिए। कांग्रेस है, बीजेपी है, चौटाला है, तीनों ने मिलकर मुझे धार में लाया। ये इस बात के सबूत मैंने आपके सामने रखे कि कुलदीप को ये दोनों सीटें हरा दो ताकि कुलदीप बिश्नोई कमजोर हो जाए और तुम स्थापित हो जाओ। जो इनका इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि रीजनल पार्टी के नेताओं का इस्तेमाल करो, उनके बलबूते पर अपने आप को मजबूत करो और फिर उन्हें खत्म करने का काम करो। ये रायत हमें लिखित रूप में इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो लोग भरोसे के काबिल नहीं थे। हमने कहा लिखित रूप में करेंगे तो शायद सुधर जाए। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा, इन्होंने 6 बार धोखे किए हैं। इनकी फितरत आज भी नहीं बदली और हम जवाबदेह हैं हरियाणा प्रदेश की जनता से, क्योंकि जनता को मैंने जैसा पहले कहा कि मैं स्वच्छ सरकार देना चाहता हूँ, ईमानदार सरकार देना चाहता हूँ। तो हमें सबने ये फैसला किया कि भाई जो आदमी इतने लोगों को धोखा दे सकते हैं, मुझे भी, देवीलाल जी को, बंसीलाल जी को, चौटाला को, भगवत शर्मा जी को, तो वो जनता कैसे भी जनता का धोखा नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी? तो जनता के हित में, जनहित में क्लियर कट हमारी पार्टी ने यह फैसला लिया कि टुडे वी आर डंपिंग बीजेपी, वी आर ब्रेकिंग द अलायंस विद बीजेपी। हम एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं जो धोखेबाज पार्टी हो, जो जनता के साथ अन्याय करे, जो धोखा दे। रेवाड़ी रैली जब मोदी साहब की हुई,
चैलेंज करता हूं, मुझे साबित करके दिखाए भारतीय जनता पार्टी की क्या रेवाड़ी रैली में मुझे आमंत्रित किया गया था कि नहीं मोदी साहब की रैली में। मुझे उस रैली में आमंत्रित नहीं किया गया था, उसके बावजूद मैं रैली के अंदर गया, ना मुझे बोलने का मौका दिया गया, यहाँ तक कि मोदी साहब ने मेरा नाम तक नहीं लिया। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਮਤਰੇਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਰਾਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।